नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् अष्टमः सर्गः। कैकेयी का कोपभवन प्रवेश। एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्यस्य मंथराम् इदमब्रवीत्। जब मंथरा ने केकई को इस प्रकार की पट्टी पढ़ाई तब क्रोध के मारे केकई का मुख लाल हो गया। वह दीर्घ एवं गर्म श्वास लेकर बोली, अद्य राममितः क्षिप्रम् वनं प्रस्थापयाम्यहम् यावराज्ये च भरतम् क्षिप्रमेवाभिषेचये। मैं आज ही राम को वन में भेजती हूँ और शीघ्र ही भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कराती हूँ। इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन। हे मंथरे, इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत को ही राज्य मिले, राम को किसी भी प्रकार राज्य न मिले। एवमुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थम उपहिंसन्ति कैकेयीम् इदमब्रवीत्। केकई के ऐसा कहने पर पापिन मंथरा श्री राम का सर्वनाश करने के लिए केकई से बोली, पुरा देवसुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत्वाम् उपादाय देवराजस्य साह्यकृत। एक बार जब तुम्हारे पति देवासुर संग्राम में सब राजर्षियों सहित इंद्र की सहायता करने गए थे, तब तुझे भी अपने साथ ले गए थे। तत्र करुण महद्युद्धम राजा दशरथस्तदा असुरश्च महाबाहु शत्रैश्च सकलीकृत। वहां पर महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया। राक्षसों ने भी महाराज के सारे शरीर को छलनी कर डाला। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान्नष्ट चेतसा तत्रापि विक्षतः शस्त्रये पतिस्ते रक्षितस्त्वया। जब महाराज मूर्छित हो गए तब तो उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले गई। जब वहां भी उन पर प्रहार होने लगे तब तुमने बड़े यत्न से उनकी रक्षा की। तुष्टेन चेन दत्तौ ते दौवरो शुभ दर्शने सात्वयोक्तः पतिर्देवी यदच्छेयं तदावरौ गृह्णीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना अनाभिज्ञा ययं देवी त्वयैव कथिता पुरा। हे शुभ दर्शने, उस समय महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर तुझे 2 वर दिए और कहा कि जो इच्छा हो सो मांग। तब तूने कहा था कि अच्छा, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी। मैं तो इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। यहाँ से लौटकर तूने ही ये सब बातें मुझे बताई थी। तौ वरो याच भर्तारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य त्वं वर्षाणि 14। उन वरों में से एक से तू भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास मांग ले। 14 हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं प्रजाभावगत स्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति। इन 14 वर्षों में जब तक राम वन में रहेंगे तब तक सब प्रजाजनों का तेरे पुत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाने से इसका राज्य अटल हो जाएगा। क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धे बाष्पपते सुते शेष्वानंतर्हितायां तम भूमौ मलिनवासिनी। हे अश्वपति पुत्री, इन वरों को पाने के लिए तू मैले वस्त्र पहनकर बिना बिछौना बिछाए क्रुद्ध होकर
को भवन में जाकर भूमि पर लेट जाओ। मास्मेनं प्रत्युदिक्षे अथा दीक्षे मास्मेनं प्रत्युदिक्ष एथा मा चैनं विभाषतः रुदन्ते चापितं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। मास्मेनं प्रत्युदिक्षे थामा चैनं विभाषतः रुदन्ते चापितं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। जब महाराज दशरथ आवे तब तू न तो उनकी ओर देखना और न उनसे कुछ बात करना, केवल शोकातुर होकर भूमि पर पड़ी रहना। दयिता त्वं सदा भर्तुर अत्र मे नास्ति संशया त्वत्कृते सह महाराजो विषेदपि हुताशनम। तुम अपने पति को सदा प्रिय रही हो, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। तुम्हारे लिए महाराज अग्नि में भी कूद सकते हैं। मणिमुक्ता सुवर्णं च रत्नानि विविधानि च ददद्या दशरथो राजा मास्मातेषु मनः पृष्ठा। परंतु स्मरण रखना और भांति भांति की बहु महाराज तुझे कितनी ही मणियां, मोती, सोना और भांति भांति की बहुमूल्य वस्तुएं देना चाहे तो तू उनमें फंसना मत। यदा तुते वरम दद्यात् स्वयं उत्थाप्य राघव व्यवस्थाप्य महाराजं त्वामिमं वृणुयावरम। जब महाराज दशरथ स्वयं तुझे भूमि से उठाकर वरदान देने को समुद्यत हो, तब महाराज से प्रतिज्ञा आदि कराकर यह वर मांगना। रामं प्रव्रजरायण्ये तव नववर्षाणि पञ्च च भरतः प्रीयतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर वर्षभः। हे नृपश्रेष्ठ, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो और भरत का राज्याभिषेक करो। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो अरामो भविष्यति भरतश्च हता मित्रस्तव राजा भविष्यति। इतने दीर्घ समय तक वन में रहने पर राम की प्रीति लोगों के हृदय से निकल जाएगी और तुम्हारे पुत्र भरत शत्रु रहित होकर राजा बनेंगे। येन कालेन रामस्य वनात् प्रत्यागमिष्यति तेन कालेन पुत्रस्ते रूढ़मूलो भविष्यति। जब तक राम वन से लौटेंगे तब तक भरत के राज्य की नींव दृढ़ हो जाएगी। गतोदके सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणी राजानम अनुदर्शय। हे कल्याणी, जब जल बहकर बाहर निकल जाए तब बांध बांधने से क्या लाभ। अतः उठ और अपने कार्य साधन में लग और महाराज को यह दिखला दे कि मैं क्या कर सकती हूँ। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता। इस प्रकार मंथरा द्वारा प्रोत्साहित की हुई विशाल नेत्रों वाली के कैकेयी सौभाग्य के मद से गर्वित मंथरा सहित को भवन में पहुंची। अनेक शत सहस्रम मुक्ताहारं वरांगना अवामुच्च वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। वहां पहुंचते ही कैकेयी ने कई लाख के मोतियों के एक हार को तथा अन्य बहुमूल्यवान आभूषणों को उतारकर पृथ्वी पर फेंक दिया। तया तान्या पविद्वानि
मूल्यान्याभरणानि च अशोभ्ययन्तवसुधाम नक्षत्राणि यथा नभः। भूमि पर गिरे बिखरे हुए वे आभूषण ऐसे जान पड़ते थे जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं। क्रोधागारे निपतिता सा वभौ मलिनांबरा एकवेणीं दृढ़ां वृद्ध्वा गता सत्वेन किन्नरी। मैले वस्त्र पहने हुए को भवन में पड़ी कैकेयी सब केशों को एकत्र कर और एक दृढ़ गांठ लगा स्वर्गलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। ततो हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशंगता संविश्य भूमौ के कैकेयी मंत्राम इदमब्रवीत। उस समय स्वर्ण के समान रंग वाली क्या कैकेयी कुबड़ी मंत्रा की बातों में आ भूमि पर लेटकर मंत्रा से कहने लगी, इहावामामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वरं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्यस्यति क्षितिम। हे कुब्जे, या तो तुझे महाराज को मेरे यहाँ मरने की सूचना देनी पड़ेगी या राम को वन जाना पड़ेगा और भरत को राज्य मिलेगा। न सुवर्णे न मेर्यर्थे न सुवर्णे न मेर्यर्थो न रत्ने न भोजने एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। अब मुझे आभूषणों से, रत्नों से और स्वादिष्ट भोजनों से कोई प्रयोजन नहीं है। अब तो यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे प्राणों का यही अंत हो जाएगा। नमो नमः।